बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीडीएम की सियासी चालें उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही हैं। कल 35 लोगों का जो इस्तीफ़ा मंजूर किया, आज इमरान खान एक ऐसी मूव करने वाले हैं जिसका नुकसान पीडीएम को होने वाला है। वो मूव क्या होगी, इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं? 35 इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद एक कदम उठाने लगी है तहरीक इंसाफ, वो आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आपको बताऊंगा कि लंदन में क्या चल रहा है, लंदन प्लान क्या है। इसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट खबर देनी है, वो ये है कि गेम हाथ से पीडीएम के निकल गई है। और निकल इस वजह से गई है जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स ने तूफ़ान बर्पा किया है, और वो तूफ़ान डायरेक्टली लिंक है आवाम से, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में दालों की और चावल की कीमतें क्या होंगी, लोकल बिजनेस का क्या हाल होगा। ख़तरे की घंटी उन्होंने बजा दी है। उन्होंने बता दिया हुआ है कि यार हम तो खाली हाथ हो गए हैं और अब मुल्क का जो होने वाला है वो श्रीलंका जैसा हाल होने वाला है। इससे एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा होने वाला है। तमाम तफसीलात आपको इस व्लॉग में बताते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब क्या मूव करने वाले हैं। निगरान सेटअप के हवाले से आपको पता है कि पंजाब में एक हुकूमत, निगरान हुकूमत का क्याम होना है। उसके लिए 3 नाम दिए थे खान साहब की हुकूमत की जानिब से, और 2 नाम दिए गए थे शहबाज शरीफ की जानिब से। 3 नाम जो दिए थे उनमें अहमद नवाज सुकेरा इमरान खान ने दिया था, नासिर खोसा साहब दिए थे। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसकी जानिब से जो नाम दिए गए थे वो पता है मोहसिन नकवी, जिनका चैनल 24 है। और एक और जो नाम दिया गया था वो थे आहद चीमा साहब, जो कि एलडीए के चीफ भी रह चुके हैं। तो अब इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ है, ग्रेजुअली जो है वो मामला चला गया है स्पीकर के पास। स्पीकर जो है इस पर कमेटी बनाएगा। कमेटी में नाज़रीन 3-3 रुकन दोनों तरफ से शामिल होते हैं, और कमेटी ने 3 दिन में जो है 2-2 नाम दोनों की साइड से आते हैं, और 3 दिन में इत्तेफाक करना होता है किसी नाम पर। अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो ये बात आगे चली जाएगी, और बात जब आगे चली जाएगी तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। 2 नाम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, उन 2 में से इलेक्शन कमीशन जिसे फैसला करेगा वो लगा दिया जाएगा। तो ये मामला मेरा ख्याल से टाई अप होने लगा है मोहसिन नकवी और जो अहमद नवाज सुकेरा साहब हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट हैं, उनके दरमियान। पीडीएम ज़्यादा ये चाहती है कि मोहसिन नकवी आएँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का आपको पता है कि एक लिंक है, और जरदारी साहब से बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं उनके। और अहमद नवाज सुकेरा साहब जो है एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी राइट नाउ है। तो देखते हैं कि निगरां हुकूमत में कौन सेटअप में वजीर आला आता है। बहरहाल इमरान खान साहब की चाल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इमरान खान साहब अब परवेज़ खटक को भेज रहे हैं, और परवेज़ खटक को कौमी असम्बली भेजेंगे। स्पीकर से परवेज़ खटक जाके बात करेंगे कि यार देखें, आपने 35 इस्तीफ़े, पहले आप हमसे कहते रहे कि इस्तीफ़ों का बाकायदा लाएअमल होता है, फिर आप ये कहते रहे कि चैम्बर में आके मुझे इस्तीफ़े दें। अब आपने 35 इस्तीफ़े एकदम से रात मंजूर कर लिए, क्योंकि हम कौमी असम्बली में आना चाह रहे थे। हमने सज्जी दिखा के आपको खबी मारी और इस्तीफ़े बिलाखिर आपने मंजूर कर लिए। तो आप ऐसा करें कि ये जो 35 इस्तीफ़े कबूल किए हैं, इसमें आप पूरे ये हमारे जो 35 के बजाय हमारे पूरे जो 70 अरकान मजीद हैं उनके इस्तीफ़े भी कबूल कर लें, ताकि एक ही दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर आपने नहीं करने तो हम आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले कोई बात की और उसके बाद फिर आपने उस प्रोसीजर को, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट नहीं किया जिस पे आप कह रहे थे कि इस्तीफ़े मंजूर होंगे, और आपने यकदम हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। तो यानी आप सियासी चालें चल रहे हैं, आप सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हम भी फिर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। आज परवेज़ खटक साहब ये बात लेके स्पीकर के पास जाएंगे और स्पीकर से ये बात करेंगे कि तमाम इस्तीफ़े कबूल किए जाए। देखिए, तमाम इस्तीफ़े कबूल करने से होगा ये कि आधे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा। 2 असम्बलियाँ ऑलरेडी टूट गई हैं। केपी की असम्बली तहलील हो गई है, गवर्नर ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। पंजाब की पहले टूट चुकी है, निगरान सेटअप वहाँ पर चल रहा है। कौमी असम्बली की 35 नशिस्तें खाली हो गई हैं, बाकी जो ले दे के बची हैं, अगर उन पर इलेक्शन हो जाए तो आपके 60% पाकिस्तान में तो इलेक्शन आइन के तहत होंगे। ये अलग बात है कि अगर कोई दरख्वास्त दायर करा के कोर्ट में इसको डिले करने की कोशिश की जाए, जो कि आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ होगा। तो इसका मतलब है यहाँ तक तो इमरान खान की जीत हमें नज़र आ रही है कि वो जीत गए हैं इस मामले में। उन्होंने अपनी कोशिश करके उन्होंने सियासी चालें चल के पीडीएम को घुटनों के बल कर दिया है, और पीडीएम को समझ नहीं आ रही। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह इस टाइम भाग कर गए हैं लंदन, और लंदन में एक प्लान तैयार हो रहा है कि किस तरह से काउंटर करना है तहरीक इंसाफ को। उस प्लान का हिस्सा ये है कि मरियम बीबी जो है वो साथ आएंगी राना सनाउल्लाह के, और राना सनाउल्लाह ने कहा कि विद इन वीक जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मरियम बीबी आ जाएंगी। और राना सनाउल्लाह ने अपनी जमात को ये भी तजवीज़ दी है कि हमें ये बाई इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करना। अब कहाँ कहाँ से भागेंगे ये? पहले ये लोग भागे, आपको पता है कि इन्हें कहा गया कि
یہ تمام استعفے منظور کریں, اس پہ بائی الیکشنز کرائیں. پھر بائی الیکشنز اللہ اللہ کر کے 11 سیٹوں پہ ہوئے, پھر یہ اس میں ان کی کارکردگی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے بری طرح ہارے. پھر یہ استعفے قبول نہیں کر رہے تھے اسی وجہ سے کہ الیکشن میں جائیں گے تو پھر ہار جائیں گے. اب استعفے انہوں نے قبول کر لیے کیونکہ تحریک انصاف آ رہی تھی, تو پھر اب یہ بھاگ رہے ہیں. اب یہ بھاگ اس وجہ سے رہے ہیں کہ اگر ان 35 سیٹوں پہ الیکشنز ہوتے ہیں اور فواد چودھری صاحب نے جیسا کہ اعلان کیا ان 35 کی 35 سیٹوں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے, تو ان کی سیاسی جماعتیں کہاں جائیں گی؟ عمران خان صاحب پھر سیٹیں لے جائیں گے اور پھر ان کو نقصان ہوگا. تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کرتے ہیں کہ الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں. اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے حالات ایسے ہوں کہ $1.1 بلین ورلڈ بینک نے آپ کا قرضہ جو دینا تھا وہ روک لیا ہے, آپ کے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز جو ہیں وہ رائٹ ناؤ احتجاج کر رہے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے کیوں نہیں سپلائی چین کھولی ہوئی, آپ نے ایل سیز کیوں نہیں کھولی ہوئی. انہوں نے کہا کہ 1000 روپے کلو دالیں ہو جائیں گی رمضان میں, انہوں نے کہا چاول جو ہے 2000 روپے کلو ہو جائیں گے. ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا پاکستان, یہاں پہ کھانے کے لالے پڑ جائیں گے لوگوں کو اگر آپ نے سپلائی چین نہ کھولی. اور سپلائی چین کھول اس وجہ سے نہیں رہے کیونکہ ہمارے ملک میں ڈالرز نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, دوسری طرف یہ ہمارے جو ہیں سیاستدان اقتدار کی جنگ میں ایسے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بائی الیکشنز پہ پیسہ خرچ کر دیا جائے گا, یہاں پہ اسمبلیز کے الگ الیکشن کرا دیے جائیں گے جن پہ کروڑوں اربوں کے اخراجات آئیں گے, لیکن یہ جنرل الیکشنز نہیں کرائیں گے کیونکہ یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. یہ حکومت کے تحت آئے ہیں اور حکومت انہوں نے کرنی ہے, مطلب یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت ان کے پاس ہے, ایک پلان کے تحت آئے ہیں اور وہ وفاقی حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی, یہ لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز اس کے بالکل مختلف ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ادارہ آگے بڑھ کر کیوں کوئی اسٹیپ ان نہیں کر رہا. کیا ادارے کو پاکستان کی فکر نہیں ہے, ملک کی فکر نہیں ہے, کیا ملک کی سالمیت کی فکر نہیں ہے؟ دس از دا الارمنگ ٹائم. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو سنبھالنا ہے پاکستان کو, اور بہترین حل اس کا یہ ہے کہ آپ جنرل الیکشنز کی طرف جائیں. آپ کیوں ضد لگا کے بیٹھے ہیں اپنے کہ جنرل الیکشن نہیں کرا رہے ہیں؟ 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں آپ کی یار, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں, انویسٹرز کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہم نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ عمران خان نے چونکہ کہہ دیا جنرل الیکشنز کا, تو ہم نے یہ جنرل الیکشنز پہلے نہیں کرانے. البتہ آپ کے جو عہدے داران ہیں, آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں, ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ساری سچویشن سے کوپ اپ کس طرح کریں, ہم کس طرح سے آگے بڑھیں. تو لیکن آپ نے الیکشنز نہیں کرانے کیونکہ وہ عمران خان صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا تو اب تو ضد لگ گئی ہے, الیکشن نہیں کرانے, چاہے اس کے پیچھے پوری قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو. تو ناظرین یہ حالات ہیں اور کچھ مزید اپڈیٹس میں آپ کو دوں گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اگلے ولاگ میں بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں میرے پاس قاسم علی شاہ کی, خصوصاً کہ قاسم علی شاہ کے حوالے سے ٹرالنگ کی ہو رہی ہے, یہ اگلے ولاگ میں ڈسکس کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی, کمبر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.